हेलो दोस्तों। तो हम लोग एक बार फिर से शुरू करते हैं अपना टेम्परेचर स्केल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा ओल्ड मेथड, तो अब हम लोग न्यू मेथड पढ़ा था। ओल्ड मेथड हम लोग पढ़ेंगे जो कि दो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आधारित है, जिसमें हम लोग सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और रैंकाइन स्केल पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि ये सारे स्केल के एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहला हम लोग जो पढ़ेंगे स्केल वो है सेल्सियस स्केल। या सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए सेल्सियस साहब जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल बनाया जिसका एक लोअर पॉइंट फिक्स किया, एक अपर पॉइंट फिक्स किया। उसको लेकर के उन्होंने जो भी थे पदार्थ उसका टेम्परेचर मेजरमेंट किया। ठीक है, तो इन्होंने लिया, मान लीजिए कि हमने ये इन्होंने स्केल लिया है, इसको फिक्स कर दिए, इसको फिक्स कर दिए, तो ये लोअर फिक्स पॉइंट हो गया, ये अपर फिक्स पॉइंट हो गया। किन किन नामों को जाना जाता है अभी हम लोग देखते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट इनका 0 डिग्री रहा, अपर फिक्स पॉइंट इनका 100 डिग्री रहा। नाम है सेल्सियस, इसीलिए डिग्री के आगे लगा दिया गया सी, तो डिग्री सेल्सियस हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया। लोअर फिक्स पॉइंट इनका 0, एल एफ पी, और ये है यू एफ पी। देखिए थोड़ा सा ये दो स्केल हम लोग स्लो पढ़ेंगे, उसके बाद आगे हम लोग तेज पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम, समझने की जरूरत है। ठीक है, एल एफ पी लोअर फिक्स पॉइंट, यू एफ पी अपर फिक्स पॉइंट। इसके पहले हम लोग लिख चुके हैं तो आप इसको लिख लीजिएगा, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, लिख ही देते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट और ये है हमारा अपर फिक्स्ड पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पर भी हम लोग वाटर को ही लेकर के, स्टैंडर्ड जो हमारा वाटर को ही लेकर चल रहे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, फ्रीज करता है। तो इसलिए इसका जो नाम है, एक तो है लोअर फिक्स पॉइंट और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, एफ पी या आई पी। अब देखिए एफ पी क्या है, यहाँ भी नाम लिख लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट। और आईपी क्या कहलाएगा, तीनों कुछ भी लिखे एक ही बात है, आइस पॉइंट। क्या है, आइस पॉइंट। यहां पर हम लोग क्या क्या नाम लिखेंगे, इसको आप लोग लिखे लिए होंगे। एसपी बीपी। एसपी मतलब स्टीम पॉइंट और बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये टर्म हम लोग शॉर्ट में ही लिखेंगे, आप इसको एक साइड में लिख करके बीपी बॉइलिंग पॉइंट, एसपी स्टीम पॉइंट, यूएफपी अपर फिक्स पॉइंट, एलएफपी लोअर फिक्स पॉइंट, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट और आईपी आइस पॉइंट। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड को ये पॉइंट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को इन सब चीजों से जानेंगे। तो 0 से लेकर के 32 है, तो 0 से लेकर के 100 है, तो कितने खाने होंगे इसमें, 100 डिवीजन होंगे, ऐसे 100 खाने बने होंगे। ठीक, 100 डिवीजन, 100 खाने होंगे। ठीक है, ये सेल्सियस स्केल ने इन्होंने एक ऐसा बनाया है। अब देखिए ऐसे केवल इसी के बारे में पढ़ लेना कोई औचित्य नहीं है। हम लोग अब ये स्केल यूज करके हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे बदलते हैं, सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे बदलते हैं। फार्मूला सबको याद रहता है, F-32/9 = C/5 सबको याद रहता है। हम लोग डेरिवेशन यहाँ से देखते हैं, रिलेशन थोड़ी देर में आ जाएगा रिलेशन।
ठीक है, ये सेल्सियस स्केल का इंट्रोडक्शन रहा। ठीक है, इस इतने पॉइंट ये लेकर के इन्होंने कहा हमारा फिक्स पॉइंट अपर लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट ये 100 खाने बन गए। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ते हैं। दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी देखिए स्केल जो सेल्सियस साहब ने जितनी बड़ी स्केल लिया उतनी बड़ी स्केल ये भी लिए, स्केल से साइज सेम थी। इन्होंने कहा चलिए हमारा ये है LFP UFP। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया 32 से और ये पहुंचे 212, मतलब इनका लोअर फिक्स पॉइंट 32 था, अपर फिक्स पॉइंट 212। ठीक है, तो कितने खाने होंगे आप घटा लीजिए, कितने होंगे 180 डिवीजन, 180 खाने होंगे। वही बात LFP मतलब FP IP आइस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट। यहाँ पर स्टीम पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। कितने खाने 180 खाने। लोअर फिक्स पॉइंट कितना 32 पर, अपर फिक्स पॉइंट 212। 32 यहाँ डिग्री लगा, F लगा दें फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऊपर लगा दें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये रहा हमारा दो स्केल का इंट्रोडक्शन हमने देखा। अब देखिए इन दोनों को अगर हमको रिलेशन निकालना हो तो क्या कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले तो यहीं बगल में आप इसको ये बना लीजिए, तो हम देख रहे हैं डिवीजन के बीच में क्या रिलेशन होता है, खानों के बीच में कैसा संबंध है। ये रहा। अच्छा देखिए हम लोग जो शॉर्ट में लिखे जैसे फ़ारेनहाइट स्केल F स्केल, वैसे सेल्सियस स्केल जो था हमारा, आपने हेडिंग डाला सेल्सियस स्केल, तो उसको क्या लिखेंगे शॉर्ट में C स्केल। C स्केल मतलब सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो ये रहा C स्केल, अपर फिक्स पॉइंट 100 पे है, लोअर फिक्स पॉइंट 0 पर। तो टोटल कितने खाने हो गए 100 खाने। यहाँ पर कितने हैं 180 खाने। स्केल की साइज क्या है सेम है, तो फॉर सेम साइज ऑफ स्केल, फॉर सेम साइज ऑफ स्केल, इसका 100 खाना क्या ऐसा लिख सकते हैं 100 डिवीजन, 100 डिवीजन ऑन C स्केल, इसको मिटा दें, इज इक्वल टू 180 डिवीजन ऑन F स्केल। क्योंकि अगर साइज सेम है तो खाने भी क्या हम बराबर कर सकते हैं। 100 खाना सेल्सियस स्केल पर 100 खाना बराबर है फ़ारेनहाइट स्केल पर 180 खाने के। तो 1 डिवीजन ऑन C स्केल इज इक्वल टू 180/100 डिवीजन ऑन F स्केल। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एक डिवीजन को हम लोग डिनोट करेंगे 1 डिग्री से, किस पर C स्केल पर, बराबर होगा किसके 1.8 डिग्री किस पर फ़ारेनहाइट स्केल पर, या कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 डिग्री या 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। C स्केल फ़ारेनहाइट स्केल ये लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अब देखिए एक खाना सेल्सियस स्केल पर 1.8 गुना है फ़ारेनहाइट स्केल का। ठीक है, आ रहा ही नहीं आ रहा है ये रिलेशन आ रहा है हमारा। भाई इसमें खाने क्या होंगे छोटे छोटे होंगे, इसमें बड़े बड़े होंगे। सेल्सियस स्केल में बड़े बड़े खाने होंगे, इसमें छोटे छोटे होंगे। इसका एक खाना इसके 1.8 गुना होगा। अगर फ़ारेनहाइट स्केल में 1 डिग्री का परिवर्तन किया जाए, इसमें अगर 1 डिग्री का परिवर्तन किया जाए तो सेल्सियस स्केल पर कितना परिवर्तन हो जाएगा 1.8 गुना। तो इसको कुल मिलाकर के ΔT डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1.8 ΔT डिग्री
फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए अभी कभी क्वेश्चन ये आएगा, J2 आएगा तो आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो मिलेगा आपको। अगर फ़ारेनहाइट स्केल पर 2 डिग्री का परिवर्तन किया जाए तो सेल्सियस स्केल पर कितना परिवर्तन हो जाएगा? 3.6 हो जाएगा, 1.8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों ने यहाँ से देख लिया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन सी स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये तो हम लोग देखा कि एक खाने का कैसा कैसा संबंध है। ठीक है, एक डिवीजन इसका 1.8 खाने के बराबर है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सी स्केल एंड एफ स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पर रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग जनरल फार्मूला लिखेंगे किसी भी स्केल के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। जनरल फार्मूला है रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस LFP डिवाइडेड बाई UFP माइनस LFP इक्वल टू। ठीक है, जो लिख रहे हैं एकदम आराम से लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल। क्या है ये? कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल। ध्यान से इसको देखिए, रीडिंग ऑन एनी स्केल, कोई भी स्केल हो उस पर कितनी रीडिंग आ रही है वो, माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल। अब ये जो कांस्टेंट लिया जाएगा चाहे जो स्केल हो उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? हमेशा सेम। मान लेते हैं कि हमने कहा ये कांस्टेंट क्या है? ए। सी नहीं ले सकते क्योंकि सी स्केल आएगा तो सी वहां ऑलरेडी लिखेंगे। तो हमने कहा कांस्टेंट क्या है? ए है। कुछ भी लिख लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, लेकिन सभी स्केल के लिए क्या होगा? वही कांस्टेंट सेम रहेगा। ठीक, तो ये रहा हमारा फार्मूला। जनरल फार्मूला हमने लिख लिया है कि किसी भी स्केल पर रीडिंग माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल। देखिए इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, इस स्केल के रिलेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको देखिएगा। ये रहा सी स्केल। ठीक है, 0 डिग्री 100 डिग्री, लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट, और ये रहा हमारा फ़ारेनहाइट स्केल मतलब एफ स्केल। शॉर्ट में यही लिखिएगा आप लोग भी। इसके लिए भी अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट से 32 डिग्री 212 डिग्री। ठीक है, ये आया, या डिग्री नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 32 लिखिए, 212 लिखिए, 0 लिखिए, 100 लिखिए। अब मान लेते हैं कि इस सी स्केल पर रीडिंग आ रही है कुछ सी, और एफ स्केल पर रीडिंग आ रही है एफ। तो फार्मूला हमारा क्या है? इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। सी स्केल के लिए फार्मूला लगाएं कौन सा? रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख लीजिए फार्मूला, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल। ये हम लोग लिखे थे इसके पहले, आप लोग को बस इसको अप्लाई करना है यहाँ पर। रीडिंग ऑन एनी स्केल, मान लीजिए सी स्केल पर रीडिंग कितनी आ रही है? सी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 0 डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0 इक्वेशन, और किसके बराबर होगा ये? कांस्टेंट। हमने क्या माना था? कांस्टेंट ए। इक्वेशन एक आ गया। अब ये फार्मूला हम एफ स्केल पर अप्लाई करते हैं। तो रीडिंग ऑन एनी स्केल कितना है? एफ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32 अपर फिक्स पॉइंट 212 लोअर फिक्स पॉइंट 32 बराबर कांस्टेंट क्या लेंगे? ए। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि
कैसे हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल जो था, हम देखें इस स्केल के लिए भी कांस्टेंट ए है और इस स्केल के लिए भी कांस्टेंट ए है। तो ये स्केल बराबर है, कांस्टेंट इन दोनों का बराबर है, तो ये इक्वेशन में क्या होगा, अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये और ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट अगर बराबर है तो ये दोनों क्वांटिटी भी क्या होगी, बराबर हो जाएंगे। तो ऊपर मिटा देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की तुलना करने पर सीधा लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे कि ये कांस्टेंट बराबर है, इसलिए c माइनस जीरो क्या, सीधा c लिखिए, c डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, इतना आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो यहाँ से क्या आ गया, c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9, या जो हम लोग लिखते हैं f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू c/5। तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बाकी डेरिवेशन करने को ये समझाने के लिए बता दिया कि कोई भी स्केल बना करके क्वेश्चन आ सकता है। कह दिया गया कि एक स्केल x है, उस पे टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड आया, तो ये चेंजिंग जो ये इस पे इतना आ रहा है तो वो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना आ जाएगा, तो ये रिलेशन यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू c/5, या डायरेक्ट आप यूज करिए रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से रिलेशन मिल गया, f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू c/5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला टेम्परेचर स्केल का ये है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से खूब आता है। किसी भी एक स्केल को दूसरे सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कहा गया टेम्परेचर आप मेजरमेंट करने गए, फीवर है आपको, तो कहा गया कि 102 डिग्री आया, 102 डिग्री क्या सेल्सियस, तो आग लग जाएगी अंदर, ठीक है। तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, तो आप रख दीजिए यहाँ पर। देख लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। एक आदमी को बुखार हुआ, उसका टेम्परेचर मेजर किया गया, तो कितना आ गया भाई, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस में कितना होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 102 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू c/5, तो कितना आ जाएगा, 0.7, ठीक है, ये आ जाएगा। तो c इक्वल टू 70 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 963, 7.7 इंटू 5, लगभग कैलकुलेट तो 5 7 जो 35, 5 7 जो 35, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पर हालत खराब हो जाती है, लगभग 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। और ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ होता है, ठीक है। तो इतने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर देखिए हालत खराब होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर फीवर मेजरमेंट किया जाता है वो डॉक्टर जो बताता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में ही बताता है, ठीक। हम लोग सेल्सियस स्केल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा 2 स्केल हम लोग पढ़े। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैंकाइन स्केल और केल्विन स्केल, उन दोनों में रिलेशन देखेंगे। फिर केल्विन और फ़ारेनहाइट में देखेंगे, केल्विन और सेल्सियस में देखेंगे, केल्विन रैंकाइन, किसी की भी स्केल में रिलेशन हम लोग मेजर कर सकते हैं, यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका टेम्परेचर स्केल का बेसिक शुरुआत हमने किया। अब अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे उसको खत्म करने, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।